एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ता। मेरे को इतना दुख क्यों है इस जीवन में, मैं नहीं समझ पाता। और दुख का कारण क्या है आज तक मुझे पता नहीं चला। मैंने सबके लिए अच्छा किया लेकिन मुझे दुख ही मिलता है, ऐसा क्यों? बुद्ध इस संसार में अपने पहले वाक्य में ही संसार को दुख कहते हैं। दुख आर्य सत्य है कि इस संसार में दुख है। दुख मेरे को ही क्यों है, ये प्रश्न पूछा गया कि मैं सबके लिए भला करता हूं लेकिन मुझे दुख ही मिलता है। बुद्ध कहते हैं दुख के बीज बोए गए हैं, पता चला हो चाहे न चला हो। हम देखते हैं किसी फूल को हम तोड़कर जमीन में डाल देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, वह जमीन में सूख जाता है और फिर जब बारिश पड़ती है उसके बाद फिर वही बीज पैदा हो जाते हैं। और फिर हम बाद में अगर यह कहें कि हमने तो कोई फूल के बीज बोए ही नहीं थे, ये फूल कहाँ से पैदा हो गए, हमें नहीं पता चला कि कब प्रमादवश ही सही हमने वह फूल जो हमें अच्छा लगा था वो हमने तोड़ा था और थोड़ी देर के बाद ही उसका अच्छापन खत्म हो गया। मन में वह फिर रुका नहीं, मन ने फिर कोई और आकृति बना ली, फिर कोई मन को और अच्छा लगने लग गया और वह फूल कब जमीन में गिर गया हमें पता भी नहीं चला। और फिर वहाँ से फूलों के बीज, फूलों के नए पौधे पैदा हो गए और फिर फूल खिलने लगे और हमने कहा कि हमने तो कोई फूल के बीज बोए ही नहीं थे लेकिन फूल सुंदर हैं। इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि हम दुख के बीज बो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बीज हमारे ही भीतर है। बुद्ध कहते हैं कि बीज तुम्हारे भीतर होगा तो वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा और आखिर में फल भी तुम्हें ही भोगना होगा, फल कोई और नहीं भोगेगा। अगर हमने क्रोध किया तो उस क्रोध का नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। और क्रोध का क्या नुकसान है? क्रोध का नुकसान है कि खून की गति बहुत तेज हो जाती है शरीर में। क्रोध का नुकसान यह है कि क्रोध में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रोध का नुकसान यह है कि क्रोध में खून इतनी तेज गति से दौड़ता है कि दिमाग की नसें तक फट जाती है। और जिस व्यक्ति के लिए क्रोध किया गया था उसका तो जो नुकसान हुआ हुआ ही, लेकिन हमें यह पता ही नहीं चला कि हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आदमी इसी तरीके से मूढ़ता करता है और जब वो मूढ़ता उसको दिखाई देती है, जब उस मूढ़ता के परिणाम आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर वो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने दूसरे को मजा चखाना चाहा था, तुमने दूसरे के लिए गुस्सा किया था। बात यह नहीं है कि वो आदमी गुस्से के लायक ही था, उस पर गुस्सा करना ही था। बात यह है कि उस गुस्से को करने से उसका तो क्या बिगड़ा यह पता नहीं, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। यही बात बुद्ध हमें बताना चाह रहे हैं कि दुख हमें है। और हमें ही दुख क्यों है? क्योंकि हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं।
सबके लिए अच्छा करते हैं, यह भाव भी अहंकार का ही है और इससे भी दुखी मिलना है। अगर हमने यह सोच रखा है कि हम सबके लिए अच्छा ही करते हैं और यह भाव हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हम सबके लिए अच्छा ही करते हैं, तो यह सोचना चाहिए कि कहीं इसमें अहंकार की कोई बू तो नहीं आ रही, इसमें कोई अहंकार की स्मेल तो नहीं आ रही। देखना होगा। और जहाँ तक दुख हमें ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि दुख हमें ही मिलता है। दुख तो आर्य सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। किसी को ज़्यादा पता चल रहा है, किसी को कम पता चल रहा है। जिसको कम पता चल रहा है उसे भी कभी ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन दुख तो है ही, सुख है नहीं। सुख दिखता है, लेकिन वही सुख बाद में दुख में बदल जाता है। सोचो, जब शादी होती है तो कितनी खुशी होती है, कितने बैंड बाजे बजाए जाते हैं, कितना नाच गाना होता है। और जब वही शादी गले पड़ जाती है, जब वही शादी से कलह कलेश घर में पैदा होता है, जब उसी शादी के बाद बच्चे होते हैं और फिर उतनी कमाई नहीं होती और फिर उन बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो जाता है और फिर उन बच्चों का मोह इतनी बुरी तरह से सताता है और फिर जब उन बच्चों की के लिए पूर्ति नहीं हो पाती और दूसरे के बच्चों को देखकर फिर ईर्ष्या होती है कि यह बच्चे हमारे बच्चों से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, हम नहीं पढ़ा पा रहे, या हम पढ़ा पा रहे हैं लेकिन यह बच्चे वह नहीं करते जो हम चाहते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया है। तब दुख होता है, अंततः दुख ही होता है। यह बात गहरे में हमें अभी समझ में नहीं आई। हम तो सोचते हैं कि सबको सुख मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, और यह सबको सुख मिल रहा है, यह भाव जो अंदर बैठा हुआ है, यही सबसे बड़े दुख का कारण है। क्योंकि दुख सुख किसी को मिल रहा नहीं, सुख तो भिक्षु को मिलता है, सुख तो किसी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति को मिलता है। सुख आम आदमी के लिए कहाँ है? आम आदमी के लिए तो जो सुख है वो दुख ही है, लेकिन अभी उसे पता नहीं चला। उससे जब पता चलेगा तब वह भी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि दुख मिला। दुख तो पहले ही था, दुख तो उसने बटोरा था, सुख समझकर बटोरा था, और सुख समझकर जो दुख बटोरा गया था वह जब अपनी असलियत खोलता है तो फिर बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि अब यह किसको कहा जाए कि हम बेवकूफ़ रहे, अब किसको कहा जाए कि हम मूढ़ हैं, अब किसको कहा जाए कि हम प्रमाद में हैं, हम अंधे हैं, अब किसको कहा जाए कि हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं, हमारे अंदर कोई दक्षता नहीं, हमारे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है कि हम सुख को उपलब्ध हो सके, सुख को पा सकें। सुख तो किसी भिक्षु को मिलता है, वह भिक्षु जिसने अपने आश्रमों का प्रहार कर दिया, जिसने अपने ऊपर विजय पा ली, जिसने अपने को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र काहे से? जिसने अपने को स्वतंत्र कर दिया इस दुनिया के दुखों से, जिसने अपने को स्वतंत्र कर दिया 5 विकारों से, 5 इंद्रियों के प्रभावों से, जिसने अपने को मुक्त कर दिया मन पर लगे संस्कारों से, वही व्यक्ति यहाँ सुख भोगता है। क्योंकि वह फिर इस संसार के दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, जिसको बुद्ध कहते हैं कमलवत इस संसार में जीता है। और बुद्ध कहते हैं कि मनो पुबड्डगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन प्रधान है और सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। कोई भी प्रवृत्ति हो, कुप्रवृत्ति हो या अच्छी प्रवृत्ति हो,
ये सब मन ही के अंदर है। दूषित मन से कोई व्यक्ति जीवन जीता है, दूषित मन से कोई व्यक्ति सोचता है, नकार सोचता है, दूषित मन से कोई व्यक्ति कर्म करता है, गलत कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है। और बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से बोलता है, दूषित मन से सोचता है, दूषित मन से व्यवहार करता है या कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसा ही करता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। ऐसे ही दुख पीछे पीछे चलता है ऐसे व्यक्ति के। अब ये दुख आया कहाँ से? यह दुख किसी ने दिया नहीं, यह दुख तो हमारी ही इजात है, यह हमने ही पैदा किया है। अगर हम किसी व्यक्ति से झल्ला कर बात करें, अपनी आदतों की वजह से, अपने परेशानी और दुखों की वजह से, तो इस झल्लाहट में बात करने से जो दुख पैदा हुआ वो दुख तो हमें ही भोगना है, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं कुछ इस तरह के कृत्य कर रहा हूँ जिन कृत्यों के परिणाम दुखी हैं, तो फिर मुझे सुख मिलेगा कैसे? एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, आज तो उसे बड़ा सुख अनुभव हो रहा है, उसे लगता है कि सब लोग तो पी रहे हैं। मुझे मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उससे पढ़ाता था कॉमर्स, वो बाद में सिगरेट पीने लगा और एक दिन रास्ते में चलते हुए बिल्कुल ही मेरे सामने पड़ गया, तो रोक भी नहीं पाया। हाथ में सिगरेट है और साथ में एक लड़की है, वो भी सिगरेट पी रही है। दोनों बातें करते हुए मेरी ही तरफ को आ रहे थे, लेकिन मेरे को देख नहीं पाई। जब मेरे बिल्कुल ही आगे आ गए तभी नज़र पड़ी और एकदम से ठिठक गए। दोनों ने सिगरेट फेंक दी। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, तो वो कहता है कि मैं कभी ऐसा सोचता था कि मुझे कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिले जो मेरे साथ सिगरेट पिए, और फिर ऐसा ही हो गया। अब कोई इस बच्चे से पूछे कि इसके अंदर यह विचार कैसे आया, तो यह विचार कैसे आया यह तो यही जानता है, क्योंकि विचार तो हम ही अपने अंदर पैदा करते हैं और उसके परिणाम भी फिर हमने ही भोगने हैं। अब यह बच्चा जिसकी आवाज़ कुछ सालों के बाद बिल्कुल ही दब गई, और मैंने उससे कई सालों के बाद फिर पूछा है कि ये कैसे हुआ कि तुम्हारी आवाज़ इतनी दब गई, ये बाहर को नहीं निकलती, कुछ परेशानी है गले में? तो उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये सिगरेट पीने से हुआ है। मैंने कहा यह कैसे हो गया? तो उसने कहा कि जब ऐसा होने लगा तो मैं सिगरेट के बाहर से बाम लगाकर पीने लगा। बाम लगाकर पीने से यह और भी मेरी आवाज़ नीचे को दबने लगी। अब यह व्यक्ति, अब यह बच्चा दुख में ग्रसित हो गया है। अब इसकी आवाज़ दब गई है, अब इसमें कोई बुलंद आवाज़ नहीं, दबी दबी आवाज़ में बोलता है। अब इसके दुख का कारण कौन है? ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी, या यह सिगरेट पीने वाला बच्चा, या इसको सिगरेट जिसने बेची है वह? कौन जिम्मेवार है? अब यह कल को कहे कि जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, जिम्मेवार तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है। जिम्मेवार यह बच्चा खुद है, क्योंकि इसके साथ और बच्चे भी पढ़ते थे, वह बच्चे सिगरेट नहीं पीते थे और न उनके अंदर यह विचार था कि उनको कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिले जो सिगरेट पिए। फिर ये दोनों सिगरेट पिएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। सिगरेट पीकर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट हैं, या ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं।
लेकिन आज परिणाम क्या है? परिणाम सामने है, अब हम किसको दोष देंगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर दुख के बीज बोए गए तो बीज तुम्हारे ही भीतर थे और वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा, और जब फल निकलेंगे वो फल भी फिर तुमने ही खाने हैं, तुमने ही भोगने हैं। अगर क्रोध किया जाए तो उस क्रोध का नुकसान, उस क्रोध का परिणाम खुद ही भोगना होगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। दूसरे को बाहर से आहत किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर अपने शरीर और अपने मन में जो आहत हो रहा है, जो परिणाम आ रहे हैं, वो बहुत भयावह हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं, वैसे ही दुख पीछा करता है उसका जो दूषित मन से बोलता है, दूषित मन से सोचता है, दूषित मन से व्यवहार करता है, दूषित मन से कर्म करता है। अब इस प्रश्न के पूछने वाले को यह सोचना होगा कि मेरा व्यवहार कैसा है, दूषित मन से है या अच्छे मन से? मेरा बोलना कैसा है, दूषित मन से या अच्छे मन से? मेरा सोचना कैसा है, दूषित मन से या अच्छे मन से? और मेरा कर्म कैसा है, दूषित मन से या अच्छे मन से? कुशल कर्म वाले को दुख मिलता नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तो हमेशा अच्छा ही करता हूँ। अच्छा, अच्छे की परिभाषा तुम्हारी क्या है? तुम्हारी अच्छे की परिभाषा यह है कि अगर मैं किसी को मदद करूँ तो वह आदमी मेरे हाथ जोड़े, नहीं जोड़े वो कल को हाथ तुम्हारे, तो फिर तुम्हें दुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो तुम अब क्या कहोगे कि मैंने अच्छे मन से उसकी मदद की थी। तुमने अच्छे मन से मदद की थी, लेकिन साथ में एक्सपेक्ट किया था कि वो हाथ जोड़े, और उसने हाथ नहीं जोड़े तो तुम दुखी हो गए। तो यह कुशल कर्म कहाँ हुआ? तुमने खुद ही जो कर्म किया, उस कर्म की एवज में तुमने हाथ जुड़वाने मांगे थे और वो हाथ नहीं जोड़े गए। तुमने कोई व्यवसाय किया था और वो व्यवसाय ऐसा था कि उसमें तुम्हें हानि हो गई। लाभ तो तुम्हें तब होता जब वो हाथ जोड़ता, उसने नहीं जोड़े तो हानि हो गई तो दुख मिल गया। जब भी कोई कर्म व्यवसाय का रूप ले ले तो फिर दुख मिलना स्वाभाविक है, और इसीलिए तो माँ बाप को दुख मिलता है। वो भी एक व्यवसाय सा कर रहे हैं कि बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, इतने लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, अब उस बच्चे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर वो बच्चा ऐसा ना करे तो उनकी नाक कट जाती और उन्हें लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, पड़ोस में बेइज्जती हो रही है, यार दोस्तों में बेइज्जती हो रही है, रिश्तेदारों में बेइज्जती हो रही है। वो यह नहीं समझ रहे कि यह बच्चा, इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, इस बच्चे की परवरिश हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो उसकी पढ़ाई के प्रति वफादार रहना चाहिए। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसको सही रास्ते में लाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी एवज में यह एक्सपेक्ट करना कि वह अब हमारी इज्जत का कारण बनेगा, वह अब हमारी बेइज्जती का कारण नहीं बनेगा, यह दुख हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं। किसी बच्चे की परवरिश करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, कुदरत ने हमें दिया। लेकिन यह कहना कि वह बच्चा अब हमारी इज्जत करे और वह बच्चा अब हमें वह करे जो हम नहीं कर पाए, हम आईएएस नहीं बन पाए, अब हम अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते। मैं कई साल पहले मैं बांसुरी सीखता था। वहाँ एक छोटा सा बच्चा आता था, लगभग 10 साल का होगा, उसी कॉलेज में। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि तुम तो बहुत छोटे हो, लेकिन तुम बांसुरी इतनी अच्छी बजाते हो, सारे राग तुम बजा रहे हो। वो बच्चा अपने पिता के साथ आता था, गुरुजी के आगे बैठता, गुरुजी कहते कि तुम भी
बजाया करो। वो कहता नहीं गुरुजी अब मैं मेरे से नहीं बजती। बाद में मुझे पता चला कि वो गुरुजी उसके पिता को भी बांसुरी सिखाया करते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा बांसुरी नहीं बजा पाए। बाद में उन्होंने शादी कर ली, बच्चा हो गया। बच्चा हो गया तो उनके अंदर एक दबी हुई बात बैठी हुई है कि मैं बांसुरी बजाने में असफल हुआ, अब मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा बांसुरी बजाने वाला आदमी बनाऊंगा। उन्होंने उस बच्चे का नाम मोहन रख दिया। मोहन कृष्ण का एक नाम है। और बचपन से ही जब वो 3-4 साल का रहा तभी से उसको बांसुरी की तालीम देनी शुरू कर दी। और अब वो बच्चा 10 साल का है और वो सारे राग बजाता है। लेकिन बाप इतनी बुरी तरह से आसक्त है उस पर कि उसके साथ कॉलेज में आना, शाम को बांसुरी में वो क्या बजा रहा है, क्या नहीं बजा रहा है, क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो गुरुजी से पूछता, बैठता। और फिर उस बच्चे को लेकर मैंने उसको और भी कहीं किसी और पंडित के पास, किसी और गुरु के पास जाते हुए देखा। मैं भी जाता था कहीं और, तो मैंने देखा वो वहाँ भी। फिर मैंने पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ उन गुरुजी से यह बहुत अच्छा नहीं सीख पा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ इन गुरुजी से इसको थोड़ी और तालीम दिलवाऊँ। अब गुरुजी क्या करेंगे? वो बच्चा 10 साल का बच्चा जितना कर सकता था कर रहा है, उससे अच्छा कर रहा है। लेकिन उनको यह लगता है कि यह बहुत बड़ा पंडित बन जाए। वो बहुत बड़ा पंडित बन जाएगा, वक्त आएगा तो वो बहुत बड़ा पंडित बन भी जाएगा, क्योंकि अभी उसकी उम्र बहुत कम है। अभी उसको पढ़ाई में भी ध्यान देना है, स्कूल जाना है, वो अभी उतना अभ्यास भी नहीं कर पाता होगा। लेकिन बाप चाहता है कि वो कम से कम उम्र में ही पारंगत हासिल कर ले। इस तरह से हम दुख, अब वो बाप दुखी है कि बच्चा उसकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं कर पा रहा है। अपनी असफलता को अपने बच्चे पर थोप दिया है उसने। इस तरह से हम अपने दुख फेंकते हैं, इस तरह से हम अपने दुख को बांटते हैं, इस तरह से हम अपने दुख को आरोपित कर देते हैं और फिर और गहरे दुख में चले जाते हैं। और फिर हम पूछते हैं कि मेरे को ही दुख क्यों। समझने की कोशिश करनी चाहिए बुद्ध के इस वचन को कि मनो पुबद्धकमा धम्मा मनो सेठ मनोमया। जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं व्यवहार करता हूँ, जैसा मैं कर्म करता हूँ, अगर वह दूषित मन से है तो दुख ने पीछा करना ही है। और अगर वह अच्छे मन से है तो अच्छे मन से किया गया कोई भी कर्म, कोई भी सोच, कोई भी व्यवहार, कोई भी बातचीत दुख नहीं देगी, क्योंकि वह अच्छे मन से और सेवा भाव से और सिर्फ इस उद्देश्य से कि दूसरे को किसी तरह से खुशी मिले। कुशल कर्म जिसकी नियति है और कुशल कर्म निष्काम। जब कुशल कर्म निष्काम हो जाता है तो फिर दुख मिलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दुख तो हमेशा ही एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है, अपेक्षा से पैदा होता है। और जहाँ पर निष्काम कृत्य किया जाए वहाँ पर फिर दुख का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दुख हो या सुख हो हमने तो निष्काम भाव से वो कर्म किया। यही फर्क है।
मैं अगर कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जो मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मुझे ही दुख क्यों, मुझे ही दुख इसलिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं किसी की मदद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि यह व्यक्ति मेरे को हमेशा ही दबा रहे मेरे से, हमेशा ही मुझे नमन करता रहे, हमेशा ही मुझे हाथ जोड़ते रहे, हमेशा ही ऐसे ही मेरे साथ बर्ताव करे जैसे कि मेरा गुलाम है। तो फिर दुख मिलना स्वाभाविक है। इसीलिए तो पेरेंट्स को दुख मिलता है बच्चों से, क्योंकि बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत है। सुबह से लेकर शाम तक एक्सपेक्टेशन, सुबह से लेकर शाम तक एक्सपेक्टेशन कि हम इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं। और बच्चों का जीवन अपना है, वो तो अपने ही हिसाब से, आज की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से जो हो रहा है वो तो वही करने वाले हैं। लेकिन माँ बाप इतनी अपेक्षा, और इस अपेक्षा का बोझ जब वो डाल देते हैं उन पर, तो फिर रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन परिणाम है दुख का। और उस रिएक्शन में दोनों ही पक्ष दुखी होते हैं, उधर बच्चा भी दुखी होता है, उधर माँ बाप भी दुखी होते हैं। हमें गहरे में विचार करना होगा कि दुख क्यों पैदा हो रहा है। हम तो सुख चाहते हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं अपेक्षा से। अगर कोई भी कुशल कर्म बिना अपेक्षा के किया जाए तो फिर दुख मिलता नहीं, क्योंकि वह हमारे जीवन का एक अंग है ऐसा करना। फिर वह हमारे मन की एक आदत है कि अच्छा ही करना है। फिर वह हमारी सोचने की एक शैली है कि हमने कुशल ही करना है, सेवा भाव से, निष्काम भाव से। फिर दुख क्यों मिलेगा? और अगर कभी ऐसा होता भी है कि दुख आता ही है जहाँ हमारी कोई गलती नहीं, तो फिर उसको स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि स्वीकार करने से ही उस दुख की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आपने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी दुख आ गया। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत नियम और संयम रखा, आप अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति बहुत सचेत हैं, और उसके बावजूद भी आपको कोई बीमारी लग गई। वो बीमारी फैली हुई हो सकती है समाज में। अब उसको स्वीकार करना होगा, उसका इलाज करना होगा। लेकिन यह कहना कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे को ही ऐसा क्यों हुआ, अब उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में सोच के दुखी होते रहना, यह मूर्खता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने दायरे से बाहर होती हैं, हमारे अपने अपनी रीच से बाहर होती है, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, पहुँच से बाहर होती है। वहाँ फिर हमें स्वीकार करना होगा, और जैसे ही हम स्वीकार करते हैं वैसे ही दुख विदा हो जाता है। क्योंकि स्वीकार से, जब मैंने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी गलती थी, तो फिर वो दुख विदा हो जाता है। दुख तब रहता है जब मैं यह मानता हूँ कि मेरी कोई गलती ही नहीं, गलती दूसरे की है, और दूसरे की गलती है, कम्युनिकेशन कुछ होता नहीं, बातचीत कुछ होती नहीं। वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं, हम कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं, और कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से अब हम दुख में जी रहे होते। अगर गलती उसकी है या गलती मेरी है, अगर मैंने स्वीकार कर लिया या मैंने माफ़ कर दिया, तो फिर दुख विदा हो जाता है, दुख की इंटेंसिटी कम हो जाती है। हमें विचार करना होगा गहरे में कि यह कहने से पहले कि
हम सब अच्छा करते हैं, फिर भी दुख, दुख मेरी नियति क्यों बन गया, दुख मेरे जीवन का हिस्सा क्यों बन गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख तो आर्य सत्य है, दुख तो है ही। अगर हमारे अंदर यह समझ पैदा हो गई कि इस दुख से हमें मुक्त होना है, तो फिर हम बुद्धों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। फिर हम बुद्धों के बताए हुए दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। फिर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतार लेते हैं। फिर हम अपने कर्मों पर नजर रखते हैं, सम्यक कर्म करते हैं। फिर हम अपने विवेक और अपनी प्रज्ञा के लिए काम करते हैं। यह सब कुछ ही मनुष्य के ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हम गलत हैं। हमारा मन दूषित है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि कहीं ना कहीं भूल हमसे ही हो रही है, गलती हमसे ही हो रही है। हमने अपने मन को इस तरह से ट्रेन किया है, हमने अपने मन को इस तरह से उसके अंदर ऐसी सोच पैदा की है, इस तरह से हमारा व्यवहार है, इस तरह से हमारा कर्म है कि हमें सुख के बजाय दुख मिलता है। करते हम सुख के लिए हैं प्रयत्न, लेकिन हमें दुख मिलता है। कारण यह कि हमारे कर्म ही गलत है, कर्मों के बीज ही गलत पड़े हैं। बुद्ध कहते थे कि अगर जमीन में गन्ने का बीज बोया जाए तो मीठा गन्ना खाने को मिलेगा, और उसी जमीन में अगर मिर्च की फसल बोई जाए तो मिर्च खाने को मिलेगी। जमीन वही है, जमीन में वही पानी दिया जा रहा है, वही खाद दी जा रही है, वही माली है। फिर जमीन में एक जगह मीठा फल और एक जगह मिर्च और तीखा क्यों? इसलिए क्योंकि बीज अलग है। हमें देखना होगा बीज, हमें देखना होगा हम अपने कर्मों का बीज, अपने सोच का बीज, अपने व्यवहार का बीज। उस बीज से फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीज ही अंकुरित होगा, बीज ही फल बनेगा, बीज ही फूल बनेगा, और बीज ही बड़ा वृक्ष बनेगा। कोई और जिम्मेवार नहीं है। अपने मन पर नजर रखनी होगी, और मन पर नजर रखने का और अपने कृत्यों को देखने का बुद्ध हमें तरीका बताते हैं। ध्यान एकमात्र उपाय है, एकमात्र औषधि है दुख से मुक्त होने के लिए। नमो बुद्ध।